परम शांति बाबूजी आज हमें आप 11,101 पीढ़ी के बारे में जो ब्रह्मांड है उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, आज ये जो लेटेस्ट ज्ञान है वो आपको समझाने जा रहा हूँ। ये 11,001 पीढ़ी है। 11,001 से 1,001 पीढ़ी का जो ब्रह्मांड है जी बाबूजी, माना उसके पीछे 2 जीरो लगाओ, इतना कला होगी जी। एक पीढ़ी माना 100 कला, तो 11,01 कला होगी जी। तो ये कैसे बना? जैसे आगे जो ब्रह्मांड बनाया है ये 101 पीढ़ी वाला, उसके डिटेल में आप जाओ तो सबकी बनने की एक ही तरह से बना है कि जो उसका मालिक है, ये 11,001 पीढ़ी का जो मालिक है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है जी। और वो निराकार है। निराकार ने सोचा कि मैं बेहद के विश्व का सर्जन करूं, तो सोचते ही जो पावर के ब्रेकअप हो गए और बड़े बड़े जो पावर के ब्रेकअप बड़े बड़े थे वो नज़दीक गिरे और थोड़े छोटे छोटे थे थोड़े दूर गिरे। तो बाद में उन्होंने जो सर्जन किया कि जो नज़दीक पावरफुल थे उनको हम कहेंगे 11,001 पीढ़ी, उसके बाद 10,001 पीढ़ी, 9,001 पीढ़ी, 8,001 पीढ़ी, 7,001 पीढ़ी, 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,001, 1,001 पीढ़ी। तो ये डायरेक्ट सर्जन है। 1,001 पीढ़ी तक डायरेक्ट सर्जन है। फिर बाद में जैसे 11,001 पीढ़ी वाले में ज़्यादा पावर है तो उसके अंदर ही उसने जो सर्जन किया उन्होंने भी संकल्प किया। निराकार जो थे उन्होंने सर्जन के संकल्प किए तो अंदर 10,000 पीढ़ी बनी, 10,000 से फिर 9,000 पीढ़ी बनी, 9,000 से 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, ऐसे करते करते 101 और 21 पीढ़ी तक एक पीढ़ी तक उनका सर्जन करते गए। तो क्योंकि 11,101 पीढ़ी का सर्जन करने के लिए नीचे उसका सर्जन का 11,001 बार सर्जन हुआ, माने 11,001 पीढ़ी में नीचे एक पीढ़ी तक सर्जन होता गया। ऐसी तरह ये 9,001 पीढ़ी में भी उसने सर्जन के अंदर 8,000, 7,000, 6,000, 5,000 ऐसे करके एक पीढ़ी तक सर्जन हुआ। 21 पीढ़ी सबके अंदर 1,001 पीढ़ी भी है, 8,000 के अंदर भी समझो 21 पीढ़ी तक है, जैसे 9,001 पीढ़ी है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, 9,001 पीढ़ी है या 1,001 पीढ़ी भी लो तो उसके अंदर 21 पीढ़ी भी है, 101 पीढ़ी भी है। उसके अंदर जैसे 1,001 पीढ़ी है उसके अंदर सभी के अंदर 1,001 पीढ़ी है उसके अंदर। तो 1,001 मिनिमम 21 पीढ़ी है ना, उससे नीचे तो नहीं है। 21 पीढ़ी तक है ना मिनिमम उसमें। 21 पीढ़ी से नीचे एक पीढ़ी तक जाएगा ना। अच्छा, जाएगा। हर एक पीढ़ी माना 101 कला। ठीक है। आप देखना पहले जो मल्टीवर्स है ना, ग्रेट मल्टीवर्स। जी जी जी। ग्रेट मल्टीवर्स देखना, 101 कला माना ग्रेट मल्टीवर्स जी। 201 कला माना 2 पीढ़ी, 301 कला माना 3 पीढ़ी जी। ऐसे 21 पीढ़ी माना 21 कला, 31 पीढ़ी, 41 पीढ़ी, ये सब के अंदर है। तो लास्ट में 1,001 पीढ़ी तक है ना, तो डायरेक्ट रचना है। बाद में रचना की रचना होती गई, संकल्प करते गए, बनते गए, संकल्प करते गए, बढ़ते गए जी। तो उसके अंदर हाई क्वालिटी परम लाइट है जी। ये सब लिखा हुआ है कि कितनी परम लाइट है। तो हाई क्वालिटी परम लाइट है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1,001 पीढ़ी से 11,001 पीढ़ी का जो वायुमंडल का पावर है वो परम प्रकाश है 28% to 30%। वेद का परम महातत्व है 56% to 60%। वेद के परम तत्व है 16% to 10%। ये पूरा हाई क्वालिटी परम तत्व, हाई क्वालिटी परम लाइट का वायुमंडल है और इसके अंदर ही सब कुछ है, इसके अंदर ही सब कुछ है। तो इसमें हमारी पृथ्वी भी आ गई। मगर हमें अब तुम कौन से 1,001 पीढ़ी में हो कि तुम 11,000 की एक पीढ़ी के नीचे हो? हाँ, सही बात है। वो किसके नीचे हो तुम? हाँ, ये नहीं पता। क्योंकि 11,001 पीढ़ी में भी 21 पीढ़ी है, इसमें भी एक अच्छा या उसमें थोड़ा परसेंटेज थोड़ा डाउन हो जाता है। तो नीचे जो रचना होती है उसमें थोड़ी थोड़ी कमी आती है नीचे जी। जैसे 11,001 पीढ़ी है तो 1-2% पीढ़ी कम हो जाती है। तो बाबूजी जैसे 1,001 पीढ़ी है तो उसके अंदर सपोज धीरे अंदर जाते जाते 101 पीढ़ी आती है। 1,001 पीढ़ी वाले ने संकल्प किया तो 901 पीढ़ी बनी जी। ये है ही 1,001 पीढ़ी का समझाने के लिए जो ये ब्रह्मांड बना है जी। ये 1,001 पीढ़ी समझाना, तो ऐसी 1,001 पीढ़ी असंख्य है ना। 1,001 पीढ़ी के अंदर ये उसका मालिक है, ये निराकारी से आकारी, फिर उसके बीच में जो सिक्योरिटी का घेरा है, फिर उसके ऊपर 1,001 पीढ़ी, उसके नीचे 101,
901, 801, 701, 601, 501, 401, 301, 201, 101 पेड़ी। और फिर जो 101 ऐसी असेंबली पेड़ी है के अंदर, उसके अंदर भी 101 के अंदर भी 91 पेड़ी, 81, 71, 61, 51, 41, 31, 21 तक है। तो मल्टीपल है, मगर ये फाइनल है, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। इसलिए आगे सब पेड़ी देखिए आप, 21 पेड़ी का भी देखिए वीडियो, 101 पेड़ी का भी देखिए। संकल्प द्वारा निराकारी दुनिया बनी, फिर धीरे धीरे निराकारी से आकारी कैसे बनी, सेम तरह से बनी है जो 21 पेड़ी बनी है निराकारी से आकारी, ऐसी तरह 101 पेड़ी भी निराकारी से आकारी बनी है, ऐसी तरह 1001 पेड़ी भी बनी है, ऐसी तरह बेहद के बेहद का ब्रह्मांड, इसको क्या कहेंगे, बेहद के बेहद का महाब्रह्मांड जी, बेहद के बेहद का महाब्रह्मांड। 101 पेड़ी को बेहद का ब्रह्मांड कहेंगे, 1001 पेड़ी को बेहद का महाब्रह्मांड कहेंगे, ऐसी तरह 2001 पेड़ी बेहद के बेहद का महाब्रह्मांड, 3001 पेड़ी बेहद का महाब्रह्मांड है। तो बेहद के बेहद का बाप है, ऑलमाइटी अथॉरिटी को बेहद के बेहद का बाप कहेंगे। आज की बात थोड़ी नई समझाता हूँ, लेटेस्ट, कि ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो निराकार भी है, आकारी रूप में भी है, तो ये बीच में रहता है सेंटर पॉइंट में आकारी रूप में, और आकारी रूप में से स्वयं आकारी रूप से डायरेक्ट खुद आया हुआ है, खुद आकारी रूप से आया है, निराकार नहीं आता कभी, हो जो भी काम करता है वो आकारी रूप करता है। ऑलमाइटी अथॉरिटी का आकारी रूप काम करता है, तो आकारी रूप से खुद आया है, वहाँ का पीएम के साथ आया है, वो जो कंट्रोलर है, बेहद के बेहद का ब्रह्मांड का कंट्रोलर, बेहद का पीएम जिसको हम कहते हैं। तो बेहद के बेहद का बाप माना ऑलमाइटी अथॉरिटी, और जो बेहद का बाप क्या है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी इस ब्रह्मांड में आकर जो रचना करता है, तो सबसे छोटी रचना, सबसे लास्ट रचना, जिसको मैंने उसका नाम बेहद के बच्चों की जो रचना की ब्रह्मांड के आकर कृष्णा अवतार में 108, 1008, 16,000, 9 लाख जो बेहद के बच्चे हैं, उसका रचयिता है जो बेहद का आकारी बाप है। पहले 500 किलोमीटर वाला कहते थे, वो धरती से ऊपर 500 किलोमीटर पे ऊपर पे जो रहता था, अभी 5000 किलोमीटर पे गया हुआ है, और वो अपने बच्चों को आगे चलकर उठाने के लिए तैयार, पिकअप करने के लिए। आपने सभी ने वो पिक्चर देखा होगा, कौन सा, आखिरी उड़ान, आखिरी उड़ान, लेफ्ट बिहाइंड, हाँ इंग्लिश में द लेफ्ट बिहाइंड। हाँ, तो वो बेहद के पीएम ने वो उसको बनवाया है, इंग्लिश पिक्चर है तो, मगर हिंदी में डबिंग है, तो आप सब देखें। तो सभी बेहद के बच्चे हैं, उनको ऐसी तरह बेहद का बाप माना, तुम्हारा जो आकारी बाप है, मैंने उनका सबसे छोटा है, सबसे लास्ट रचना है, इसलिए मैंने उसका छोटू राम रखा है, मैंने छोटू राम नाम रखा है। तुम्हारा बाप है छोटू राम जी, जो बेहद का बाप है, और ऑलमाइटी अथॉरिटी है बेहद के बेहद का बाप। इसलिए जो बेहद का बाप, तुम्हारा बाप, बेहद के बच्चों का जो आकारी बाप है, अभी सूक्ष्म अवतार में काम कर रहा है, अभी वो बेहद का प्लेन तैयार कर रहा है, बेहद का विमान तैयार कर रहा है, और बेहद के बच्चों के लिए वो विमान तैयार करके 18 जनवरी 18 से, जिनकी स्टेज अच्छी है जी, बेहद के बाप समान है जी, सर्वज्ञानी, मतलब बेहद के ज्ञानी, बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी है, वो धीरे धीरे उनको पिकअप कर लेगा। और जहाँ जहाँ भी बोर्ड लगा है वहाँ परम लाइट हाउस बन जाएगा, और वहाँ को बच्चों को हेल्प मिलेगी, और अंतिम समय में जब लाइट हाउस बन जाएगा तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का काम उसी जगह से होगा जहाँ आज के बोर्ड लगे हुए हैं। तो आज के बोर्ड की वैल्यू अभी नहीं समझ में आती, 5% भी उसको एक्स्ट्रा, बेहद का 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलता है जी, 5% एक्स्ट्रा बेहद का मार्क्स भी मिलता है। और आगे चलकर 18 जनवरी से 18 से वहाँ बेहद की परमलाइट हो जाएगा। आज जैसे भी बोर्ड लगता है वहाँ बेहद का बाप, मतलब छोटू राम तुरंत ही तुम्हारा आकारी बाप, जो बेहद का साकारी बाप है वो तुम्हारा बेहद का दादा है, बेहद के बाप का भी बाप है, बेहद का दादा है। वाणी में भी बोला है बेहद का बाप दादा, तो बेहद का दादा तो केवल तुम्हें समझाते हैं। बेहद का दादा माना बेहद के बेहद का बाप केवल 108 को मिलने के लिए ही है, वो प्रोटोकॉल में इतना ही होता है, क्योंकि जैसे एक देश का राष्ट्रपति धरती पर होता है तो ऐसे वैसे को नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसी तरह बेहद के बेहद का जो बाप है उनको मिलने का एक प्रोटोकॉल है, वो बेहद के पीएम ने तय किया हुआ है जी, कि वो केवल 108 जो बेहद के बच्चे हैं इनको ही मिलेगा साकार रूप में। बाकी आगे चलकर साकार रूप में मिलन खत्म हो जाएगा, फिर अव्यक्त मिलेगा, वो प्लेन में मिलेगा। तुम प्लेन में बैठोगे, बेहद के प्लेन में जब तुम उड़ के बैठ जाओ, वो अभी धरती से ऊपर 5000 किलोमीटर पे ऊपर पे हैं, तो जब तुम धरती के प्लेन में ऊपर बैठ जाओगे तो वहाँ तुम्हें बेहद के बेहद का बाप का मिलन होगा।
मगर साकार रूप में अब आगे चलकर मिलना बहुत मुश्किल होगा। ये लास्ट ही अक्टूबर है जो शायद ही मिल पाएंगे आगे चलकर। इसलिए जो बच्चे बेहद के ज्ञानी, बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी है, वही बाप के साथ जा पाएंगे। बाकी तो फिर नंबरवार होगा आगे चलकर। ये समय तो 2022 के एंड तक चलेगा। ओके। परिवर्तन की प्रोसेस माना जो आत्मा बेहद के बच्चे हैं वो व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करें। अव्यक्त स्वरूप माना फरिश्ता स्वरूप, जिनको वाणियों में फरिश्ता स्वरूप बताया, परम पुरुष स्वरूप। जो आत्माएं फरिश्ता स्वरूप बन के व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण करेंगे योग बल से, वो जाके अपने प्लेन में बैठेंगे, फरिश्ता स्वरूप बनकर सबको साक्षात्कार भी कराएंगे। देह और देह के संबंधी सब देखेंगे। ये फरिश्ता स्वरूप है। बेहद के बेहद का बाप समझा रहा है कि तुम बच्चे अभी से पुरुषार्थ करो। जितने अभी से पुरुषार्थ करोगे, नष्टो वहाँ बनोगे तो स्मृति स्वरूप आएगा। इच्छा मात्र अविद्या बनो और योग निरंतर कर्मयोगी बनो। काम तो छोड़ना नहीं, क्योंकि दाल रोटी तो खाना है। मगर जो 18 से नहीं उठ पाएंगे, धीरे धीरे 18 से कोशिश करेंगे, मगर जो नहीं उठ पाएंगे, देह और देह के संबंध में मोह है, कहीं भी 5 विकारों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 5 विकार है, उसमें कहीं भी अति सूक्ष्म में भी कोई विकार है तो वो उठ नहीं पाएंगे। व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप धारण नहीं कर पाएंगे, 100 परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो जब 100 परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो 18 में नहीं उड़े तो 19 में उड़ेंगे, 19 को नहीं उड़ेंगे 20 में उड़ेंगे, 20 को नहीं उड़ेंगे 21 में। और लास्ट टाइम है 2022 में फाइनल। अगर 22 के एंड तक नहीं उड़ पाएंगे तो फिर बेहद का बाप उसको डंडा मार कर भी उड़ा के ले जाएगा, माया से छुड़ाएगा। क्योंकि वो एक और है विकार। आज विकार बहुत बढ़ गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो अगर वो उड़ नहीं पाएगा तो दिसंबर 22 तक लास्ट है। अगर वो नहीं उड़ पाएंगे तो बाप तुम्हें डंडा मार के भी ले जाएगा। तुम्हारा आकारी बाप माना छोटू राम अपने बच्चों को कोई न कोई तरीके से हेल्पलाइन भेजेगा और उठाएगा। मगर बेहद के बेहद का बाप माना तुम्हारा दादा इच्छा रखता है कि जितना नष्टो वहाँ बनोगे, निर्विकारी बनोगे, इतना ही तुम जल्दी से जल्दी उठ के अपने 18 जनवरी 18 से सबके लिए गेट ओपन हो जाएगा। हाँ, गेट ओपन हो जाएगा। 18 जनवरी 18 से विमान का गेट ओपन हो जाएगा। जो आत्मा चाहे वो अपने योग बल द्वारा जाके बैठ सकते हैं। देख से अगर कर्मातीत अवस्था जाएगी तो बनेगी ना। हाँ। अगर कर्मातीत अवस्था नहीं होगी तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। पहले भावातीत बनना पड़ेगा, भावनाओं से पड़ेगा, देह और देह के संबंध को भूलना पड़ेगा। आत्मस्वरूप में स्थित होकर भावातीत बनोगे तो कर्मातीत बनोगे। और जब विक्रम विनाश हो जाएगा तो ही तुम व्यक्त से व्यक्त स्वरूप 100 परिवर्तन करोगे। 100 परिवर्तन करके फरिश्ता स्वरूप धारण करके 5000 किलोमीटर ऊपर में जो वेद का विमान है उसमें जाकर तुम बैठ सकते हो। वो 18 जनवरी वही परिवर्तन का समय है। सब कुछ धीरे धीरे परिवर्तन होगा। अभी जो बच्चे वेद की परम शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं योग बल द्वारा, या अलग अलग जो विधियाँ बता रहे हैं उनके द्वारा, चाहे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करके, जो भी प्रोसेस करना चाहें वो अभी 1 अक्टूबर तक का समय है। बाद में सेवा का समय भी नहीं रहेगा, सेवा का समय खत्म हो जाएगा। तो सेवा से ही भाग्य बनता है। जितनी सेवा विश्व परिवर्तन के कार्य में जितनी सेवा करोगे इतना ही तुम्हें 100 परिवर्तन में भी सहयोग मिलेगा। 100 परिवर्तन में सहयोग तुम्हारा भाग्य देगा। और भाग्य बनते हैं सेवा से। सेवा से जो आज भी कई बच्चे स्टिकर लगा रहे हैं या कहीं ना कहीं जो अलग अलग रास्ते बता रहे हैं, तो तुम्हारी ब्रह्मा माँ के द्वारा जो सारे रास्ते बताए जा रहे हैं उसको फॉलो करो। फॉलो ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा माँ जो तुम्हारी कह रही है उसको फॉलो करो तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। ये भाग्य बनाने का 1 अक्टूबर तक का ही समय है। इसके आगे तो तुमने जो भाग्य कमाया उसका पुरुषार्थ का भाग्य मिलेगा। और जो तुम्हारी सेवा की है, सेवा से जो भाग्य बना है, तो 100 परिवर्तन में भी तुम्हारा भाग्य काम में आएगा। इसलिए 100 परिवर्तन में भी सहयोग मिलेगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें बल देगा, 100 परिवर्तन में सहयोग मिलेगा। और बेहद का बाप तो तुम्हें तुम्हारा इंतजार कर रहा है ऊपर कि 18 जनवरी से वो गेट ओपन करके तुम्हारा इंतजार करेगा। जो बच्चे वहाँ बैठ जाएंगे बेहद के विमान में, उसका वेलकम होगा। फिर अंत में विमान हो बेहद के बेहद का महाब्रह्मांड का जो परमधाम है, माना ऊंचते वाणियों में बोला ऊंचते ऊंच परमधाम, बेहद के बेहद का महाब्रह्मांड माना ऊंचते ऊंच परमधाम में तुम्हें ले जाएगा। वो पहले 101 कला माना 1 पेढ़ी जाएगा, फिर 2 पेढ़ी जाएगा, फिर 3 पे, ऐसे करते करते धीरे धीरे पूरा प्लान तुम्हें वहाँ तक ऊंचते ऊंच परमधाम में ले जाता है। और कोई बच्चा चाहे तो अकेला नहीं जा सकता, क्योंकि अकेला तो रास्ता ही मिल नहीं लगा। बिल्कुल। इसलिए विमान में ही बैठेगा तो जाएगा। आगे चलकर भी 33 कोटि देवी देवताओं का भी प्लान बनेगा जी। बाद में, जब बेहद के ब्रह्मांड में
पैकअप होकर वो चला जाएगा। बाद में 33 कोटि देवताओं को परिवर्तन का प्लान बनेगा और 33 कोटि देवताओं को भी उसका दादा ले जाएगा। उसका बाप और दादा दोनों अलग अलग ब्रह्मांडों में जाएंगे, वो भी जाएंगे। बाद में मुक्ति, पूरे मल्टीवर्स में मुक्ति, जीवन मुक्ति का कार्यक्रम पूरे मल्टीवर्स में एक साथ होना है। तो पूरे मल्टीवर्स में भी मेरा एक रूप है जो अनंत रूप निकाल के आज पूरे मल्टीवर्स को परिवर्तन करने की प्रोसेस में कार्य कर रहा है। वो हमारे मल्टीवर्स के जीरो कला में है। हमारे मल्टीवर्स के जीरो कला के चारों ओर वो जीरो कला से प्लस 15% पे 100% परम लाइट बढ़ रहे हैं और फिर जीरो पूरा मल्टीवर्स एक साथ में 1 सेकंड में कैसे बदलेगा उसकी प्रोसेस वो तैयारी कर रहे हैं। इसलिए पूरे मल्टीवर्स को बदलने की भी तैयारी हो रही है। जो मेरा एक आकारी रूप है वो असंख्य रूप निकाल के काम अभी प्रोसेस में वो कर रहा है। छोटू राम भी काम कर रहा है अपने 9 लाख बच्चों को, बेहद के बच्चों को निकालने के लिए, वो भी कर रहा है। और इसी तरह बेहद के PM है, उसकी भी रचना है 6 लाख धरती पर मनुष्य अवतार में। वो भी अपना बेहद के बच्चों को अपने ब्रह्मांड अलग विमान बनाएगा, बेहद का विमान PM का अलग होगा, उसकी रचना 6 लाख वो भी उठा के जहाँ तक जाएंगे वो बच्चों को ले जाएगा। अपने अपने सब बच्चे अपने अपने विमान में बिठाकर सबको ले जाएगा। सबकी सूक्ष्म में तैयारियाँ हो रही हैं, मगर बच्चे कितनी तैयारी करते हैं, कितने निर्विकारी बनते हैं। अगर अंश मात्रा में भी विकार है तो तुम स्व परिवर्तन नहीं कर पाओगे। स्व परिवर्तन करने के लिए नष्टो मोहा, बेहद का ज्ञान, बेहद के वैरागी, बेहद के त्यागी बनना पड़ेगा। यही सबको बताता हूँ। परम शांति। परम शांति। जिन्होंने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, उन लोगों के लिए मैंने यूट्यूब में एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें माँ और बापूजी के व्हाट्सएप के जो भी क्लिप्स होते हैं वो हमने उसके अंदर उनके वीडियो बना के डाले हैं और उसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट है माँ का भी और बापूजी का भी। तो आप लोग हमारा वो प्लेलिस्ट जो है उसको आप देखें और उसको फॉलो करते रहिएगा। आने वाले समय में संख्या बढ़ जाएगी तो हम व्हाट्सएप में हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो आप सभी लोगों को वहाँ यूट्यूब के प्लेलिस्ट के ज़रिए जो है डेली अपडेट वहाँ मिला करेगी। परम शांति। परम शांति बापूजी।